हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का एक बार स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 4.1 प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी लेना है। तो द्विघात समीकरण है क्या? वैसे समीकरण जिसका घात 2 होता है, घात मीन्स पावर, तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? द्विघात समीकरण बोलते हैं ना। तो द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण जिसका घात 2 होता है, जिसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो जब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे तो द्विघात समीकरण के सूत्र के बारे में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसके बारे में सूत्र भी बता देते हैं। सूत्र होता है a बराबर a है, x² का गुणांक द्विघात समीकरण में a होता है, x का गुणांक b होता है, b बराबर b, अचर राशि c होता है। तो द्विघात समीकरण में एक d निकलता है, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेटर या विवेचक कहते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसके अलावा द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है ना, एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरा मूल को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2। और बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। इसे आगे एक्सरसाइज में इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को जांच करके बताना है कि कौन इसमें द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ रहेगा या 0 के बराबर रहेगा तब ही उसका मूल निकल सकता है, और 0 से अगर छोट रहेगा तो उसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, कब मूल निकलेगा? जब d का मान d ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, और असमान। ठीक है, d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होगा, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें से? अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देख रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम कैसे करेंगे? तो द्विघात समीकरण का रूप अभी हमने आप लोगों को बताया कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो ऐसे समीकरण जिसका घात 2 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? हल लिख देते हैं। हल लिख करके पहला को प्रश्न पहले लिखते हैं, x प्लस a के होल स्क्वायर बराबर 2 × x माइनस 3। ठीक है, इम्प्लाई दैट a हो गया, इसको b मान लेते हैं। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर पूर्व के वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो कि x² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, यहाँ गुना कर देंगे 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाई दैट x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस कट गया तो x² प्लस 7 बराबर 0 हो गया। तो क्या बोले कि ऐसे समीकरण जिसका घात 2 होता है उसे हम लोग बोलते हैं कच्ची द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसका घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 × 3 माइनस x। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। x² माइनस 2x बराबर माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। एक तरफ हम ले आते हैं x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0, x इम्प्लाई दैट। अब देखिए x² माइनस माइनस अंक जुड़ जाता है प्लस 6 बराबर 0। तो इसका घात 2 है ना,
तो ये हो गया क्या, कि यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह भी द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है ना। इसको हम इम्प्लाइडली के गुणा करते हैं x से, तो x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इधर आ जा रहे हैं, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस हो गया एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब आगे हम चलते हैं, माइनस प्लस कट गया तो माइनस 3x प्लस 1 हो गया बराबर, इसका घात 2 नहीं है, इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।